देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का। प्रदेश के बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है और भारी हंगामा भी देखने को मिला। उम्मीदों के मुताबिक जहां जमकर हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया और नैतिकता का अस्थि कलश लेकर जहां बेड़ियों में बंद कर जहां सदन पहुंचे थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला और साथ ही इस सत्र में महाकुंभ से लेकर विधानसभा में नई भाषाओं के जोड़ने के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल काटा गया। विपक्ष अंग्रेजी की जगह उर्दू को शामिल करने की मांग कर रहा था। वहीं पक्ष का कहना था कि विपक्ष बुंदेली, अवधी और ब्रज भाषा को दबाना चाहता है। विपक्ष के उर्दू भाषा को जोड़ने की मांग को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जहां समाजवादी पार्टी देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है और ये लोगों पे जबरन उर्दू थोपने की वकालत करते हैं, खुद के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और चाहेंगे कि दूसरे के बच्चे उर्दू पढ़ें। ये देश को कठमुल्लापन की ओर बढ़ाना चाहती है और जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। देखा कि किस प्रकार से करारा हमला बोलते हुए नजर आए सीएम योगी। सीएम योगी ने संबोधन देते हुए समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है ये बयान दिया और सपा के लोग उर्दू की वकालत करते हैं। सपा बुंदेली है और भोजपुरी का विरोध करती है। हर अच्छे काम का सपा विरोध कर रही है और ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। तो ये करारा प्रहार किया गया है समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का। तो सीएम ने एक के बाद एक हमला बोला। हर अच्छे काम का समाजवादी पार्टी विरोध करती है, ये आपके बच्चों को मौलवी बनाना चाहती है। आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें जो आंकड़े बताए गए वो गलत है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं, वो केवल विकास के कामों में रुकावट और रोड़ा डालने का ही काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज पहला दिन था और जिस प्रकार से आनंदीबेन पटेल का वहां पर अभिभाषण चल रहा था, लगातार विपक्ष हंगामा काटता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बेड़िया बांधे हुए, जिस प्रकार से अमेरिका से लोगों को बाहर लाया गया था, यानी कि बाहर से स्वदेश लाया गया था, उसका विरोध करते हुए भी नजर आए। कुछ लोग साइकिल से पहुंचते हुए नजर आए कलश लेकर और तमाम ऐसे जो सवाल विपक्ष सरकार से पूछती हुई नजर आए। लेकिन जब बात आई भाषा पर तो सीएम योगी ने पूरे विपक्ष को चौतरफा घेर लिया और साथ ही मौलवी तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो खबर की अहम बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष एक के बाद एक हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है, माना यह जा रहा है कि पूरा सत्र हंगामे भरा होने वाला है। देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के बाद से ही सियासत में घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है तो आनन फानन में इस तरह की नियुक्ति क्यों।
आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पहले 3 सदस्यीय समिति में देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, यानी समिति में संतुलन रहता था। लेकिन साल 2023 में केंद्र सरकार ने इस मामले में नया कानून पास कर चीफ जस्टिस को समिति से बाहर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इसी कानून को चुनौती दी गई और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में चीफ जस्टिस को होना ही चाहिए और इसी मामले को बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. और आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिन सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार का नाम तय होने के ठीक बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है तो इतनी जल्दबाजी काहे की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि, और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। तरफा हमलावर करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस पर पोस्ट किया और सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। पहले सरकार ने संशोधित कानून के जरिए चीफ जस्टिस को सीईसी चयन समिति से हटा दिया और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं किया गया और ये पूरी तरह से गलत करार दिया गया विपक्षी दलों से ओर से। तो इस खबर की अहम बात यह है कि जो लगातार चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष एक के बाद एक सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और अब बात है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी। अब चाहे बजट सत्र में राहुल गांधी का आप प्रोफेसर सुन रहे थे और चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब पे चौतरफा हमलावर नजर आ रही कांग्रेस पार्टी और माना जा रहा है जब कल सुनवाई होगी तो उस पर सभी की निगाहें होंगी।